अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो अभी आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने का ही वक्त बाकी रह गया है और 1 महीने के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, और सिर्फ़ आपको रिवीज़न के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप अच्छे से रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं, इसलिए आपका कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। तो अगर आप अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्वेश्चन में नहीं होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 करने हैं। तो ये जो टॉप 100 क्वेश्चन है, इसमें 80 में से कम 65 से 70 क्वेश्चन इसी सीरीज़ से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन इस सीरीज़ से आ जाएगा तो आपको 50 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बशर्त ये है कि आपको ये जो वीडियो है इसको आपको 1-2 बार ज़रूर देख के जाना है, ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना और गलत भी ना हो। तो उसके लिए आपको 1 से लेकर 2 बार इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी जाकर आप सारे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वो बाहर का ताल्लुक उर्दू के किस सनफ़ से है। तो पहला ऑप्शन है आपका दास्ता, दूसरा ऑप्शन है आपका मजमून, तीसरा ऑप्शन है आपका और चौथा ऑप्शन है आपका अफसाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दास्ता। अगला सवाल है और सवाल नंबर 2 है कि ऐसी नज़म क्या कहलाती है जिसमें किसी के मौत पर मातम का इजहार होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है आपका मसनवी, दूसरा ऑप्शन है आपका मरसिया, तीसरा ऑप्शन आपका कसीदा, चौथा ऑप्शन आपका रिबाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका मरसिया। अगला सवाल है कि अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था। तो पहला ऑप्शन है आपका मौत के बाद कंधा देने का, दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चों की परवरिश का, तीसरा ऑप्शन है आपका झूठ ना बोलने का और चौथा ऑप्शन है आपका नमाज़ पढ़ने का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि झूठ ना बोलने का। अगला सवाल है कि मीर अनीस का पूरा नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है आपका मोहम्मद अली अनीस, मोहम्मद अली बाबर, तीसरा ऑप्शन है अली अनीस और चौथा ऑप्शन है आपका मीर बाबर अली अनीस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मीर बाबर अली अनीस। अगला सवाल है कि जेलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो पहला ऑप्शन है आपका भाभी जान, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रॉमिस, तीसरा ऑप्शन है आपका भूले बिसरे गीत और चौथा ऑप्शन है आपका टोबा टेक सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रॉमिस, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रॉमिस। अगला सवाल है निसाब में शामिल नज़ा हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़ुबान में किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका अंग्रेज़ी, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्रेंच, तीसरा ऑप्शन है आपका जर्मन और चौथा ऑप्शन है आपका अतालवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अतालवी। अगला सवाल है तौबातुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका कृष्णचंद, दूसरा ऑप्शन है नज़ीर अहमद, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है आपका हादी रुस्वा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नज़ीर अहमद। अगला सवाल है कि निसाब में शामिल हिजरत का ताल्लुक़ किस सर्फ़ अदब से है। तो पहला ऑप्शन है आपका अफसाना, दूसरा ऑप्शन है आपका तंज़ व मज़ाह, तीसरा ऑप्शन है आपका सवां और चौथा ऑप्शन है आपका अंशिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अंशिया। अगला सवाल है कि बागो बहर किसकी तसनीफ़ है। तो पहला ऑप्शन है आपका मीर अमन दहलवी, दूसरा ऑप्शन है सआदत हुसैन मंटो, तीसरा ऑप्शन है आपका जिलानी बानो और चौथा ऑप्शन है आपका अहमद जमाल पाशा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मीर अमन दहलवी। अगला सवाल है कि ऐवान गज़ल का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है। तो पहला ऑप्शन है आपका अफसाना, दूसरा ऑप्शन है आपका अंशिया, तीसरा ऑप्शन है आपका नावल, चौथा ऑप्शन है आपका दास्तां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नावल। अगला सवाल है कि फ़रहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो पहला ऑप्शन है आपका इमला की, दूसरा ऑप्शन है आपका मुहावरे की, तीसरा ऑप्शन है आपका वाहिद जमा की और चौथा ऑप्शन है आपका एराब की। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो फरहतुल्लाह बेग है शेर खान में एराब की गलतियाँ करते थे। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद किस उम्र में पहली बार कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए? तो पहला ऑप्शन है आपका 28 साल, दूसरा ऑप्शन 30 साल और तीसरा ऑप्शन है आपका 23 साल और चौथा ऑप्शन है आपका 35 साल। तो इसका सही जवाब है 35 साल। तो आप लोगों से दरखास्त है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे और वीडियो हम ला सकें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शाहिर का असल नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है आपका अब्दुल क़य्यूम, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल हई, तीसरा ऑप्शन है आपका अब्दुल कुदूस और चौथा ऑप्शन है आपका अब्दुल्ला अहद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अब्दुल हई। अगला सवाल है कि गालिब की पैदाइश कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1798, दूसरा ऑप्शन है 1796, तीसरा ऑप्शन है 1797 और चौथा ऑप्शन है 1798। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1797 में। अगला सवाल है कि उर्दू की बहन किसे कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है मगही और चौथा ऑप्शन है आपका ब्रिज भाषा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हिंदी, यानी हिंदी और उर्दू को भाई बहन कहा गया है। तो अगला सवाल है, गुबार खातिर किस तरह का मजमुआ है? तो पहला ऑप्शन है आपका अफसानवी का, दूसरा ऑप्शन है खतूत का, तीसरा ऑप्शन है आपका अंशियाओं का और चौथा ऑप्शन है आपका मज़ामीन का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये आपका है खतूत का। अगला सवाल है नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग कौन थे? तो पहला नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आपका शागिर्द, दूसरा ऑप्शन है आपका वालिद, तीसरा ऑप्शन है उस्ताद और चौथा ऑप्शन है आपका चचा जान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो नज़ीर अहमद थे वो फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। अगला सवाल है कि शेख जावेद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो पहला ऑप्शन है आपका भूले बिस्से गीत, दूसरा ऑप्शन है आपका टोबा टेक, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रॉमिस और चौथा ऑप्शन है आपका आँख मिचोली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भूले बिस्से गीत। अगला सवाल है, फ़िक्शन के सबसे मुख्तसर सनफ़ को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका नॉवेल, दूसरा ऑप्शन है अफसाना, तीसरा ऑप्शन है दास्तां और चौथा ऑप्शन है आपका ड्रामा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अफसाना। अगला सवाल है कि नज़म खेती का तख्लीक़कार कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपका आमिर हनफी, दूसरा ऑप्शन है आपका हाली, तीसरा ऑप्शन है आपका जोश मिला आबादी और चौथा ऑप्शन है आपका सरदार जाफरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आमिर हनफी। अगला सवाल है, नसीब का ताल्लुक़ किस सनफ़े शायरी से है? तो पहला ऑप्शन है आपका मसनवी, दूसरा ऑप्शन है आपका कसीदा, तीसरा ऑप्शन है आपका रबाई, चौथा ऑप्शन है आपका नज़म। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कसीदा। अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर जुड़कर इस PDF को आप ले सकते हैं। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो पहला ऑप्शन है आपका हिंदुस्तान, दूसरा ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है आपका बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है आपका सऊदी अरब। तो जो इस तरह का क्वेश्चन होता है इसको कैसे हैंडल किया जाता है? जैसे आपका मौलाना आज़ाद का ताल्लुक़ यानी कि मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए, तो इसमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसको आप इजीली हटा सकते हैं कि मौलाना आज़ाद आज़ादी के पहले की बात है, तो आज़ादी से पहले कौन, ना तो बांग्लादेश था और ना ही आपका पाकिस्तान था। तो अब उनके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो हिंदुस्तान में पैदा हुए होंगे या फिर आपका सऊदी अरब में पैदा हुए होंगे। तो अब यहाँ पे आपका जो गलती होने का चांस है वो 50% कम हो गया है। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तब, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो मौलाना आज़ाद हैं वो सऊदी अरब में पैदा हुए थे, इसी वजह से इसकी जो अरबी और ये सब थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी।
अगला सवाल है कि इनमें से तारीखी नोबेल निगार कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका अब्दुल हलीम सरर, दूसरा ऑप्शन है आपका डिप्टी नज़ीर अहमद, तीसरा ऑप्शन है आपका हादी, दूसरा और चौथा ऑप्शन है आपका मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हादी ने अब्दुल हलीम सरर। अगला सवाल है बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका शिकारी, दूसरा ऑप्शन है आपका खाना बदोश, तीसरा ऑप्शन है करतबबाज और चौथा ऑप्शन है आपका सब्ज़ी फरोश। तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है। आपने बंजारन मूवी देखा होगा, उसमें एक गाना है मैं हूँ एक खाना बदोश। तो वही खाना बदोश जो बंजारन होते हैं उनको खाना बदोश भी कहा जाता है। अगला सवाल है सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम बताएं। तो पहला ऑप्शन है आपका अल्लामा इकबाल, दूसरा ऑप्शन है आपका शहाब दस्तनवी और तीसरा ऑप्शन है आपका मंजर एहसन गिलानी, तीसरा ऑप्शन है आपका शिबली नुमानी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिबली नुमानी। अगला सवाल है बर्क कलेशा के शायर कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका अकबर इलाहाबादी, दूसरा ऑप्शन है आपका सरदार जाफरी, तीसरा ऑप्शन है आपका गालिब, चौथा ऑप्शन है आपका फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है यगना चंगेज़ी का असल नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका मिर्ज़ा हुसैन यास, दूसरा ऑप्शन है आपका मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास, तीसरा ऑप्शन है आपका मीर वाहिद हुसैन, चौथा ऑप्शन है आपका मिर्ज़ा साजिद हुसैन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास। अगला सवाल है किस शायर को मुश्किल पसंद शायर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका मीर तकी मीर को, दूसरा ऑप्शन है आपका गालिब को, तीसरा ऑप्शन है आपका काश को और चौथा ऑप्शन है आपका दाग। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गालिब को मुश्किल पसंद शायर कहा जाता है। अगला सवाल है यागना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 1882, दूसरा ऑप्शन है 1878, तीसरा ऑप्शन है आपका 1884, चौथा ऑप्शन है आपका 1885। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1884। अगला सवाल है मीर अनीस का पूरा नाम क्या है। अली अहमद, मीर बाबर अली, सलामत अली या फिर आपका वली मोहम्मद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मीर बाबर अली। अगला सवाल है इब्राहिम साका की तालीम कहाँ तक हुई थी। तो पहला ऑप्शन है पहले दर्जे तक, दूसरा ऑप्शन है दूसरे दर्जे तक, तीसरा ऑप्शन है तीसरे दर्जे तक और चौथा ऑप्शन है आपका चौथे दर्जे तक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि जो इब्राहिम साका की तालीम चौथे दर्जे तक हुई थी। अगला सवाल है मुतशाइर किस तरह के नज़म हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका मदाहिया, दूसरा ऑप्शन है आपका रसाई, तीसरा ऑप्शन है आपका ज़रीफ़ाना, चौथा ऑप्शन है आपका संजीदा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ज़रीफ़ाना। अगला सवाल है कि बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात बयान किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा कि बागो बहार में 4 दरवेशों का वाक़यात बयान किए गए हैं। अगला सवाल है कि अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था। तो पहला ऑप्शन है 1990 को, दूसरा ऑप्शन है 1997 को, तीसरा ऑप्शन है 1998 को, चौथा ऑप्शन है आपका 1992 को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1997 को। अगला सवाल है उर्दू की पहली खुद नशिस्त कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका आमालनामा, दूसरा ऑप्शन है आपका यादों की बारात, तीसरा ऑप्शन है आपका और चौथा ऑप्शन है आपका काला पानी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका काला पानी। अगला सवाल है कि जोश का असल नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका
अगला क्वेश्चन है कि जोश का असल नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका शमशेर हसन, दूसरा ऑप्शन है आपका शब्बीर हसन, तीसरा ऑप्शन है आपका बशीर हसन खान और चौथा ऑप्शन है आपका शेर अली खान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शब्बीर हसन खान। अगला सवाल है जोश के कौन सा नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो पहला ऑप्शन है आपका शिकस्त, जिंदा का ख्वाब, दूसरा ऑप्शन है आपका जिंदा नमा और चौथा ऑप्शन है आपका मेरा सफ़र, चौथा ऑप्शन है आपका बर्फ कलेशा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिकस्त ज़दा का ख्वाब। अगला सवाल है कि वालिद अक्कनी अगला सवाल है वालिद अक्कनी ने किस शहर के बारे में मसनवी लिखी? अहमदाबाद, औरंगाबाद, सूरत या फिर आपका मैसूर। इसका सही जवाब है आपका सूरत। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? 1902 में, 1901 में, 1900 में या फिर आपका 1903 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1902 में। अगला सवाल है कि ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शहरी मजमुआ है? तो पहला ऑप्शन है आपका सरदार अली जाफरी, दूसरा ऑप्शन है आपका जोश, तीसरा ऑप्शन है आपका जलीलुर रहमान आज़मी, तीसरा ऑप्शन है आपका इब्ने अनशिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जलीलुर रहमान आज़मी। अगला सवाल है कि बागो बिहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो पहला ऑप्शन है आपका अरब से, दूसरा ऑप्शन चीन से, तीसरा ऑप्शन आपका जापान से और चौथा ऑप्शन है आपका हिंदुस्तान से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हिंदुस्तान से। अगला सवाल है कि सलाम बिन रज़ाक़ को किस साल साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? तो पहला ऑप्शन है आपका 2001, दूसरा ऑप्शन है 2002, तीसरा ऑप्शन है 2004 और चौथा ऑप्शन है आपका 2006। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2006। अगला सवाल है इनमें कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका फैज़ अहमद फ़ैज़, दूसरा ऑप्शन है आपका अली सरदार जाफरी, तीसरा ऑप्शन है आपका मिजाज लखनवी और चौथा ऑप्शन है आपका साद अजीम आबादी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका साद अजीम आबादी। अगला सवाल है कि मिजाज लखनवी का असल नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका इसरारुल हक, दूसरा ऑप्शन है आपका अनवरुल हक, तीसरा ऑप्शन है आपका इख्तारुल हक और चौथा ऑप्शन है आपका इंतज़ारुल हक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इसरारुल हक। अगला सवाल है कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो पहला ऑप्शन है आपका संजीदा, दूसरा ऑप्शन है आपका फितरत निगार, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है आपका अवामी, चौथा ऑप्शन है आपका ज़रीफ़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दाल यानी कि ज़रीफ़। अगला सवाल है नज़म गुफ्तगू किस शायर की लिखी हुई है? तो पहला ऑप्शन है आपका अली सरदार जाफरी, दूसरा ऑप्शन है आपका अल्ताफ़ हुसैन हाली, चौथा ऑप्शन है आपका मखदूम माहीउद्दीन, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है आपका अमीर हनफी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अली सरदार जाफरी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी तक हम लोग 46 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इस 46 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? एटलीस्ट 40 आपके सही होने चाहिए, तब जाकर मान सकते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 90+ नंबर आपके ज़रूर आएंगे। अगला सवाल है कि मुख्तसर अफसाना की दाग बैल का सहारा किसके सर? तो पहला ऑप्शन है आपका मुंटो, दूसरा ऑप्शन है आपका बेदी, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन है आपका सजा वाहिदुल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेमचंद। अगला सवाल है कि सरदार अली जाफरी अदबी तहरीक के नुमाइंदा है। तो पहला ऑप्शन है आपका तरक्की पसंद तहरीक, दूसरा ऑप्शन है आपका जदीदियत, तीसरा ऑप्शन है आपका अलीगढ़ तहरीक, चौथा ऑप्शन है आपका तरक्की पसंद अदबी तहरीक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तरक्की पसंद तहरीक। अगला सवाल है कि
पहला ऑप्शन, अगला सवाल है दाएं पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये जो मिसरा है किसका है? तो पहला ऑप्शन है आपका गालिब का, दूसरा ऑप्शन है मीर का, तीसरा ऑप्शन है सौदा का और चौथा ऑप्शन है आपका दर्द का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ये आपका है इसका गालिब का। अगला सवाल है कि राशिक का असल नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है आपका फैज़ अफजल अली, दूसरा ऑप्शन है आपका नवाब अली, तीसरा ऑप्शन है आपका शेख गुलाम अली और चौथा ऑप्शन है आपका राशिद अली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शेख गुलाम अली। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जो कि कल ही आ जाएगा, उसमें हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपका जो इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन वो किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो टॉप 50 क्वेश्चन है इसमें आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और किस तरह से आप लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।